अखनूर में फौजी जवानों की शहादत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। केरी बट्टल इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। ये दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन आईईडी धमाके के बाद शुरू किया गया, जिसमें फौज के 2 जवान शहीद हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में हर मुमकिन खतरे का जायजा ले रही हैं। फोर्सेज ने कहा है कि सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने तक इलाके में सख्त निगरानी बरकरार रखी जाएगी। और शहीद की जसद खाकी आज रांची पहुंचेगी। शहीद का जसद खाकी आज सुबह 11 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा। हजारीबाग के रहने वाले थे कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी। जम्मू में एलओसी के करीब गश्त के दौरान एक आईईडी धमाके में शहीद हुए थे कैप्टन करमजीत सिंह। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शादी 5 अप्रैल को होनी थी। इस वक्त आपको बता दें कि शहीद अखनूर से खबर है, शहीद का जसद खाकी आज रांची पहुंचेगा और शहीद का जसद खाकी आज सुबह 11 बजे रांची एयरपोर्ट पर वहां पर वो पहुंचेगा। इस वक्त हजारीबाग के रहने वाले थे कैप्टन करमजीत सिंह। कैप्टन करमजीत सिंह जो इस क्रूर में शहीद हुए हैं वो झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले थे। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी जम्मू में एलओसी के करीब गश्त के दौरान एक आईईडी धमाके में शहीद हुए थे। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शादी 5 अप्रैल को होनी थी। और इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर राजन वैद। राजन, इस वक्त क्या हालात हैं? सर्च ऑपरेशन कितना कितनी संजीदगी से किया जा रहा है और क्या इम्कान है जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हो गया, उसके बाद क्या लग रहा है कि वहां पर कुछ और ऐसी स्थितियां बन सकती हैं या फिर क्या कुछ आसपास के इलाके में कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं? क्या है इनपुट? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि एक एक्सक्लूसिव जो सूचना हमें सूत्रों के हवाले से मिली है कि ये 3 से 4 आतंकवादियों का गुट है जिसने मुजफ्फराबाद में जो आतंकवादी कैंप हैं वहां से ये निकले थे। 7 तारीख को बताया जाता है कि ये वहां से निकले थे घुसपैठ करने के लिए और यही अंदेशा जताया गया है कि ये वही गुट हो सकता है। और उसमें एक आईडी एक्सपर्ट भी है जो जैश ए मोहम्मद का बताया गया है। और ऐसे में ये अंदेशा अब जो है लगाया गया है कि शायद आतंकवादी घुसपैठ करने में शायद कामयाब हो गए हों और उस वक्त जाते वक्त उन्होंने यहां इस जंगल में फेंसिंग के पास, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है आईडी प्लांट की और उसको जो है धमाके से उसमें धमाका किया, जिसमें जो 2 जवान जो हमारे ऑफिसर भी हैं कैप्टन रैंक के, वो शहीद हो गए। और इसके बाद जो है समूचे इलाके को क्योंकि ये जो सेक्टर है, अखनूर सेक्टर जो है, ये काफी फैला हुआ इलाका है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इलाका, वहां पे इस वक्त समूचे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है हाई अलर्ट है। और इसमें जो सेना के जवान हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो सब लगे हुए हैं, एसओजी के जवान लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि ये ट्रेडिशनल एक रूट भी रहा है घुसपैठ के लिए। आतंकवादी इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कुछ महीने पहले जो है इसी बटल के इलाके में ही जो है 3 आतंकवादी उस वक्त ढेर हो गए थे जब उनको जो है यहाँ पे स्पॉट किया गया था। एक मंदिर में उनको होल्ड अप किया गया, उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और ऐसे में यहाँ पे मैदानी इलाकों पे फोकस इसीलिए है क्योंकि मैदानी इलाकों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिसे हम ये सरकंडे बोलते हैं, ये एलओसी के आसपास के इलाकों में काफी घने होते हैं। तो इनकी आड़ लेते हुए जो है आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। और ऐसे में उनकी ये कोशिश होती है कि साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि उसके बाद यहाँ से जो चोटियां हैं पहाड़ी की, क्योंकि यहाँ से सुंदरबनी का इलाका, आगे कालाकोट, बुद्धल, कंडी और उन इलाकों तक पहुंचने की इनकी कोशिश होती है ताकि ये गर्मियों से पहले ही वहां चोटियों पे जाके बैठ जाएं। जो हाइड आउट्स इन्होंने वहां बनाए होते हैं और जो लोकल सपोर्ट के साथ OGW का जो एक नेटवर्क इनका यहां चलता है, उनकी सपोर्ट के साथ वो वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। और वहां से फिर उनका ये कोशिश होती है कि आतंकवादी हमले जो हैं घात लगा के सेना के काफिलों पे किए जाए। और लेकिन यही चैलेंजिंग टाइम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस
के लिए खासकर जो सेना है, LOC, और चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर इस वक्त चैलेंजिंग टाइम इसलिए है क्योंकि ये सब जानते हैं कि जो POK में इस वक्त आतंकवादी कैंप है, वहां पे काफी संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं जो इस वक्त घुसपैठ करने की कोशिश में है। और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तानी रेंजर हो, सेना हो, वो सब जो है इन आतंकवादियों की मदद करती है घुसपैठ करवाने में। तो ऐसे में क्योंकि मैंने इसलिए कहा ये चैलेंजिंग टाइम है क्योंकि इसके बाद जब है गर्मियां आ जाएंगी तो इस बाद हमने देखा है, अमूमन हमने पिछले 2 साल में जम्मू रीजन में देखा है कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि आतंकवादी एक नया फ्रंट जो है उन्होंने पिछले 2 साल से जम्मू को बनाया हुआ है। क्योंकि कश्मीर घाटी में इनके जो टॉप कमांडर्स थे, जितने आतंकवादी थे, वो जल्दी ही न्यूट्रलाइज किए जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको वैसी जो है जो फायदा बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पहाड़ी इलाके भी हैं जम्मू में, एक सेफ इनको एक नेचुरल जो है हाइड आउट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक OGW का जो एक नेटवर्क यहाँ पे जो पिछले 2 सालों से बात भी करते हैं, कई दफा बात की है, वो एक तरह से उस नेटवर्क को भी इन्होंने यहाँ पे कुछ मजबूत किया है। तो उसकी मदद से जो है ये आतंकवादी जब यहाँ पे आते हैं तो उनको आगे गाइड मिलता है और गाइड जो है इनको ले जाता है जो जहाँ चोटियों पे लेके पहाड़ी इलाकों में फिर रैकी की जाती है, फिर घात लगा के हमले किए जाते हैं। अब ये जो हमने एक्सक्लूसिव आपको इंफॉर्मेशन बताई कि ऐसा है कि 3 से 4 जो आतंकवादी हैं, ये हो सकता है कि ये आतंकवादी घुसपैठ कर पाने में सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम नहीं कहेंगे कि ये घुसपैठ इन्होंने करके कामयाब हो गए हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये जो गुट है ये कोशिश में है कि यहां से घुसपैठ करके वापस जो है चोटियों तक पहुंचा जाए। अब ये गुट कहां पे है, इन जंगलों में कहां छिपा बैठा है या यहां से निकला है, ये इसके लिए ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं। जो गहन तलाशी अभियान है वो जैसे मैंने कहा कि इलाका है काफी फैला हुआ है, डेंस फॉरेस्ट भी है इसमें, तो ऐसे में पहाड़ी इलाका भी है बीच में, तो ऐसे में जो ये मैं वही जानना चाह रहा था राजन के, जैसे आपने बताया कि इलाका काफी फैला हुआ है, डेंस है, फॉरेस्ट एरिया है, तो क्या इसमें कुछ खिदमात जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज के भी ली जाएंगी? क्या आसमान से भी यानी हवा से भी इस पर निगरानी रखी जा रही है ताकि जो कोई भी अगर यहाँ पर छिपा है इस दूर दराज के इलाके तक में तो उसे राह फरार अख्तियार करने ना दिया जाए? बिल्कुल जाहिर सी बात है विशाल, जो जिस तरह से यहाँ पे सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें लगी हुई है, इनके पास काफ़ी जो नई टेक्निक आजकल मौजूद है। ड्रोन के माध्यम से जो है इस जंगल के इलाके को खंगाला जाता है, समूचे इलाके को जो है पेट्रोलिंग भी की जाती है। उसके साथ साथ जो आसमान से भी, जैसे हमने हमेशा बताया है कि एक तीसरी आंख भी होती है पुलिस और सेना के पास, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, जिससे कि जंगलों को खंगाला जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये डेंस फॉरेस्ट आप देख सकते हैं, सरकंडे इतने ज्यादा हैं कि यहाँ पे अगर कोई छुपा हो तो आप उसको अगर आसमान से भी देखेंगे वो आपको दिखेगा नहीं। तो ऐसे में फिजिकली जाके जो है इस वक्त पेट्रोलिंग जो है और तलाशी अभियान है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसलिए चलाया है कि इन सरकंडों की आड़ में कहीं आतंकवादी छुपे ना बैठे हों और कहीं अन्य जगह पे आईडी प्लांट करने की इनकी मंशा ना हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस तरह की रिपोर्ट्स भी हैं सूत्रों के हवाले से कि एक जो ये गुट है आतंकवादियों का, इसमें एक आईडी एक्सपर्ट भी हो सकता है और जो कि इसका काम हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाना है और उसी चीज को जो है रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और उसी के चलते ही इस बात को यकीनी और सुनिश्चित बनाने में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं कि यदि कोई ऐसी मंशा है तो उसको नाकाम बनाया जा सके। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राजन वैद हमें बता रहे थे किस तरह से वहां पर आप देखिए ग्राउंड सिचुएशन जो है वहां की ये है कि लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है और कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में जो आतंकी वहां पर मौजूद हैं उस इलाके में वो वहां से भाग ना पाएं और उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही जो सड़क रास्ते हैं आसपास में, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। आपको बताया कि शहीद का जो जसद खाकी वो आज रांची पहुंचेगा। शहीद जो हो गए थे वहाँ कैप्टन रंजीत, वो आज उनका जसद खाकी आज रांची पहुंचेगा। केरी बटल में धमाके के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हजारीबाग के रहने वाले थे कैप्टन करमजीत सिंह और जो वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, इसी दौरान एक जसद खाकी आज 11 बजे आपको बताया कि हजारीबाग के रहने वाले थे और कैप्टन करमजीत सिंह की जो मौत हुई है, जो शहादत हुई है, वो LOC के करीब गश्त के दौरान एक IED धमाके में
वो शहीद हो गए थे। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शादी होने वाली थी 5 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी कीमती जान कुर्बान कर दी। उन्होंने वो मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हो गए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो ये इलाका है अखनूर सेक्टर का कैरी बटल, तो अखनूर सेक्टर के इस पूरे इलाके में लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उन इलाकों में खासतौर से जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां पर भी निगरानी रखी जा रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और उसके साथ ही जो उसके आसपास के ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें हैं, जहां पर से गाड़ियां गुजरती हैं, तो वहां भी नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और एक ही मकसद है कि अगर जो यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स हैं, कुछ अगर दहशतगर्द हैं, तो उन्हें किसी भी सूरत पे यहाँ से राह फरार अख्तियार न करने दिया जाए, बल्कि और कोई दूसरी भी अगर उनका कोई मंसूबा है तो उसे नाकाम बना दिया जाए। इसकी लगातार कोशिशें जारी हैं। और जैसा कि यहाँ पर अभी आपको बताया गया, राजन हमारे जो रिपोर्टर थे उन्होंने बताया कि लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अखनूर सेक्टर का ये जो केरी बटल इलाका है और काफ़ी लंबा इलाका है और उसमें फॉरेस्ट एरिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए उसमें ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी चप्पे चप्पे पे निगरानी बरत रही हैं और साथ ही सड़कों से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों की भी जो है तलाशी ली जा रही है। आपको बताया कि गुज़िश्ता दिनों जो एक वाक़या पेश आया उसमें एक जवान की शहादत हो गई और वो जवान जो है झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला था। तो आज उस जवान कैप्टन करमजीत सिंह यानी उसकी जो शहीद की का जो जसद खाकी है वो आज रांची पहुंचेगा और झारखंड की राजधानी रांची और रांची से तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर हजारीबाग है। तो आज सुबह 11 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा जसद खाकी। हजारीबाग के रहने वाले थे कैप्टन करमजीत सिंह। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी जम्मू में एलओसी के करीब गश्त के दौरान एक आईईडी धमाके में शहीद हो गए थे। कैप्टन करमजीत सिंह की शादी होने वाली थी 5 अप्रैल को ही, लेकिन अपनी शादी की तारीख से बहुत पहले उन्होंने जो है मुल्क की हिफाजत के दौरान अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और खुद को इस पर कुर्बान कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र। सुरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं बताएं कि ये आप इस वक्त सांबा में मौजूद हैं, तो क्या वहां पर हालात हैं? अभी स्थिति वहां पर कैसी है? शाम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्याम सुंदर मेरी आवाज हाँ, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। जी जी, जी, मैं हमें बताएं इस आप इस वक्त वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो शहीद जवान जो मुकेश सिंह जो है वो कल केडी सेक्टर में अखनूर के जो वहाँ उन्होंने शहादत पाई है, आईडी जो ब्लास्ट हुआ उनके घर पे मौजूद हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जैसे ही खबर जहाँ पहुँचती है उनके परिवार तक कि मुकेश सिंह जो है उनके बेटे जो वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, तो मानो कि इस घर के साथ साथ पूरे गांव में दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा। और जिस जिसको ये खबर मिलती गई वही इनके घर यहाँ पहुंचते रहे। तो आज सुबह की बात करें, हम यहाँ से मौजूद हैं, तो यहाँ पर मौजूद है तो पूरे इलाके के लोग इनके घर में दुख बांटने के लिए मुकेश के परिवार से जो है वो मिल रहे हैं। और मुकेश जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही छुट्टी पे आए थे, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट थी, उनकी शादी होने वाली थी, अप्रैल में शादी थी उनकी। साथ ही वो अपने लिए एक नया घर भी बना रहे थे। घर में जो है वो शादी का माहौल था, जी तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसके बीच इस तरह की खबर आना कहीं ना कहीं बात करें तो बहुत ही दुख वाली खबर जो है जब इनको मिलती है, तो उसके बाद पूरा परिवार, रिश्तेदार, गांव वाले और साथ ही साथ जी जी जो पूरा इलाका सांबा जिला जो है वो आज पूरा मानो कि पूरा दुखों का पहाड़ जो है उनके परिवार पर टूट पड़ा। और जिस जिसको पता चल रहा है वो यहाँ दुख बांटने के लिए परिवार के पास जो है वो पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। लेकिन
कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उनका परिवार से जब हमने बात की तो परिवार की तरफ से ये कहा गया कि बेटा जो है वो बचपन से ही भारतीय सेना में जाना चाहता था, लेकिन आखिर उसने अपनी जो प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी और जी। वहां तक पहुंचा, और सेना में जाने के बाद 10 साल तक अपनी सर्विस की और देश के अलग अलग कोनों में अपनी सर्विस जो है वो उसने दी। और इस बार जो वो बॉर्डर पर अखनूर के केरी सेक्टर में जब वो देश की सरहदों की रक्षा करते हुए पेट्रोलिंग वहां पे कर रहे थे, तो एक कहीं ना कहीं मिलिटेंटों द्वारा या फिर आप कह सकते हैं पाकिस्तान द्वारा जो एक कारेना जो हरकत जो लगातार उसकी तरफ से की जा रही है, एक आईडी प्लांट की वहां पर, तो जो हमारे 2 जवान शहीद हो गए जिसमें एक घायल भी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कल से ही जैसे ये खबर चलना शुरू हुई तो पूरे देश में जो है वो पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश दुखी है कि इस तरह की हरकत का जो जवाब देना वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम कितने जवान जो है वो इस तरह हम अपने खोएंगे। और लगातार अगर हम बात जैसे इनके परिवार से बात की, रिश्तेदारों से बात की, उन्होंने बताया कि मुकेश जो है वो एक बड़ा बहादुर लड़का था, और जब भी छुट्टी आता था, खासकर उसके दोस्तों ने ये बात बताई, जब भी वो छुट्टी आता था तो यहाँ के नौजवानों को प्रेरित करता था, चाहे वो नशे से दूर रहने की बात हो। अभी जब जो लास्ट छुट्टी आया था, जब उसकी एंगेजमेंट थी, तो वो दोस्तों के साथ वो एक क्रिकेट ग्राउंड जो है वो गांव के पास बनाई, उन्होंने जी। मिलकर बनाई, ताकि युवा जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े, देश सेवा में बढ़े, और उनको प्रैक्टिस भी करवाता था। तो जी। कहीं ना कहीं उसके जो बचपन के दोस्त हैं या छोटे नौजवान है, उससे उम्र में थोड़े छोटे हैं, जिनको वो प्रैक्टिस कराता था, आज वो भी बहुत सदमे में है, दुख में है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गर्व तो महसूस होता है, क्योंकि देश की सरहद की रक्षा करते हुए उन्होंने बिल्कुल। शहादत पाई, बिल्कुल। लेकिन उनका दोस्त उनको नहीं मिल पाएगा, एक परिवार को उनका बेटा नहीं मिल पाएगा। अभी उसकी शादी होने जा रही थी, आप सोच सकते हैं इस बात को लेके कि शादी की तैयारियां घर में थी, अप्रैल में उसकी शादी थी, 20 दिन पहले वो छुट्टी आया था, तब उसकी एंगेजमेंट हुई थी। तो किस तरह से दुखों का पहाड़ जो है वो परिवार के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ इस गांव पर टूटा होगा। जी विशाल। बिल्कुल बिल्कुल श्याम सुंदर, इस पे दो राय नहीं है कि बड़ी कुर्बानी है, बड़ी अजीम कुर्बानी है। और घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, उनके दोस्त, सभी को इस बात की का एहसास तो होता है कि मुल्क की हिफाजत की दौरान इन्होंने अपनी कीमती जानों का नज़ारा दे दिया। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं कि वाकई इस बात का की कसक तो रह जाएगी, चाहे दोस्त हो तो दोस्त की कमी एहसास होगी, बहन हो तो भाई की कमी एहसास होगी, माँ है तो बेटे की कमी एहसास होगी, इसमें दो राय नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे आप क्या वहाँ पर इस को लेकर के कार्यक्रम होना है, और जो इनका जो अंतिम संस्कार जो है उसको लेकर के क्या तैयारियाँ हैं, क्या उसको लेकर के इंतजाम हैं? श्याम सुंदर। के साथ कांटेक्ट किया गया है, और जहाँ के जो लोकल प्रशासन है सांबा जी। का, वो भी जहाँ पहुंचना जो है शुरू हो गया है। तो उसके बाद गांव में ही सैन्य सम्मान के साथ मुकेश सिंह का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन अभी इस बात में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी दोपहर के बाद ही जब उनका पार्थिव शरीर जब यहाँ पहुंचेगा तो वो भी उसको लेके फिर उसके बाद गांव में साथ ही, क्योंकि ये थोड़ा बात करें तो कंडी का इलाका है, सांबा के पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है, थोड़ा जी। समय लगेगा। और जी। उसके बाद दोपहर के बाद जो है अंतिम संस्कार जो है मुकेश सिंह का यहीं पे देविका नदी के किनारे जो है वो अपने गांव के पास ही वो पूरे सेना सम्मान के साथ जो है वो किया जाएगा। उसको लेके जो अभी हमारे परिवार के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा कि लगातार वो प्रशासन के साथ और सेना अधिकारियों के साथ कांटेक्ट में है, उनके साथ बात हो रही है। और दोपहर के बाद जब उनका पार्थिव शरीर इस गांव में पहुंचेगा तो उसके बाद अंतिम संस्कार की जो है वो तैयारियां जो है, जो देविका घाट के किनारे अंतिम संस्कार जो मुकेश सिंह का जो है वो किया जाएगा।